जलसा इस्तराहत साबित करते हैं, जबकि बुखारी की 6667 की हदीस है जिसमें एक पूरा वाक़या है, साहबी आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सलाम करते हैं, 3 दफ़ा ये वाक़या होता है, फिर उनको बताते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का तरीका, जिसमें हुक्म में ही दाखिल है कि वो सजदे के बाद डायरेक्ट दूसरे सजदे के बाद सीधे क़याम के लिए उठ जाओ। तो इससे तो समझ में आता है कि जलसा इस्तराहत या तो मनसूख हो गया या फिर दोनों ही सही हैं। सर ये उसी तरीके से समझ आता है जिस तरह मिनहाजुस सवी के अंदर ना डॉक्टर तैयब कादरी साहब को ना इस हदीस से तर्क रफ़ा यदैन समझ में आता है, इसमें रफ़ुल यदैन का भी जिक्र कोई नहीं है। मिनहाजुस सवी उन्होंने, तो डॉक्टर तैयब कादरी साहब ने यही हदीस जो आप बता रहे हैं ना कि नबी अलैहिस्सलाम ने, एक बंदे ने तेजी से नमाज पढ़ी, आपको आके सलाम किया, आपने फरमाया वालेकुम अस्सलाम, नमाज दोबारा पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी, 3 दफा ऐसे ही हुआ, चौथी दफा आपने फरमाया वुजू कर सही तरीके से, फिर किबला रुख खड़े हो, अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू कर और जितना मुकद्दर हो सूरत फातिहा के साथ वो पढ़। वो कहते देखे इसमें आपने रफ़ा यदैन नहीं सिखाया। तो डॉक्टर तैयब कादरी साहब को तो इसमें वो भी नजर आ गया था। अच्छा आपको एक और चीज नजर आ गई है, उनकी तो तसल्ली मैंने कराई थी, आपकी भी करवा देता हूं। पहली बात ये है, यहां पर भी ये जो अदम जिक्र की रवायत है, क्योंकि ये पूरी रवायत सही बुखारी का जो तरीक है ना 6251 उसमें मौजूद है। उसमें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहला सजदा कर, फिर बैठ, फिर दूसरा सजदा कर, फिर बैठ और फिर दूसरी रकत के लिए खड़ा हो। ये तो हमारी दलील होगी। नबी अलैहिस्सलाम पे आखिर में ईमान लाने वाले साहब में से हैं। ग़ज़वा तबूक के मौके पे मुसलमान हुए। तबूक तो हमें पता है 9 हिजरी में हुई है, उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ 1.5 साल जिंदा रहे, 11 हिजरी के शुरू में फौत हो गए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ सामिईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने चंद दिन पहले जलसा इस्तराहत के मुतअल्लिक़ एक सवाल के जवाब में काफ़ी ज़्यादा झूठों से, फ़राडों से, धोखों से काम लिया है। जलसा इस्तराहत को सुन्नत करार देते हुए उसने काफ़ी सारी बातें की हैं। पहला तो उसने इब्तिदा में ही सवाल के जवाब में जनाब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब पर झूठ बोल दिया कि उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की रिवायत मुसीइस सला में जो सही बुखारी से रिवायत आती है, इससे उन्होंने तर्क रफ़ा यदैन साबित किया है। हालांकि आप डॉक्टर ताहिरुल कादरी की मिनहाजुस सवी उठाकर देखें, उन्होंने कई और रिवायात से तर्क रफ़ा यदैन पर इस्तिदलाल किया है। इस रिवायत को उन्होंने अपने इस्तिदलाल में ज़िक्र नहीं किया। ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने उन पर सरी झूठ बोला है। हम डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जमात के बंदे नहीं हैं, ना ही हम उसके मोतक़िद हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों पर झूठ बोलते रहें। ये बात अपने आपके सामने इसलिए लाई है कि ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा किसी बंदे को भी बदनाम करने के लिए उसके मुतअल्लिक़ झूठ बोलने से ज़र्रा भी नहीं शर्माता। आप हमारे इस चैनल पर देखेंगे, हमने काफ़ी सारे बयानात इसके मुतअल्लिक़ रिकॉर्ड करवाए हैं। उनमें हमने एक बयान ये पेश किया था कि इसने हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर झूठ बोला, इसने हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुश्मनी में हज़रत इमाम तहावी पर झूठ बोला, और अपनी गुफ्तगू में ये ज़ुबैर अली ज़ई गैर मुक़ल्लिद पर बहुत सारे झूठ बोलता है। इसी तरह यहाँ पर भी उसने यही हरकत की है। उसके बाद उसने जलसा इस्तराहत वाला मसला छेड़ा। उसमें उसने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत को काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ने की कोशिश की है। हम इंशाअल्लाह आपके सामने आज मुख्तसरन जलसा इस्तराहत का मसला रखेंगे और अहनाफ के मौक़िफ़ पर होने वाले एतराज़ात के जवाबात भी देंगे। हम सबसे पहले जलसा इस्तराहत की नफ़ी पर दलील पेश करेंगे सही बुखारी से। उससे पहले ये बात याद रहे कि हमारे नज़दीक जलसा इस्तराहत सुन्नत नहीं है, अलबत्ता उज़र की वजह से जलसा इस्तराहत करना जायज़ है। जलसा इस्तराहत का मतलब है
कि पहली रकत के दूसरे सजदा से उठकर थोड़ी देर बैठा जाए, उसके बाद क़याम के लिए खड़ा हुआ जाए। इसी तरह तीसरी रकत के दूसरे सजदा से थोड़ी देर उठकर बैठा जाए, फिर बंदा चौथी रकत के लिए खड़ा हो। हमारे नज़दीक ये थोड़ी देर बैठना सुन्नत नहीं है, अलबत्ता अगर किसी शख्स को उज़र हो तो वो बैठ सकता है। हम जो जलसा इस्तराहत को सुन्नत नहीं मानते, इस पर हमारे पास क्या दलाइल हैं, ज़रा सुनिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत सही बुखारी जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 6667 यानी 6667। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ, उसने नमाज़ पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के कोने में बैठे थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने आकर आपको सलाम किया, आपने जवाब दिया, फरमाया कि जा लौट जा नमाज़ पढ़। तूने नमाज नहीं पढ़ी। फिर वो लौट गया, फिर उसने नमाज़ पढ़ी, फिर सलाम किया, आपने फिर जवाब दिया, फिर उसको फरमाया। तीसरी मरतबा उस आदमी ने कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे नमाज सिखा दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तू नमाज के लिए खड़ा हो, अच्छे तरीके से वुज़ू कर, किबला की तरफ मुँह कर, तकबीर पढ़ और तू कुरान पाक की किरात कर। फिर आपने फरमाया कि फिर तू रुकू कर, इत्मीनान से रुकू कर, फिर तू अपने सर को उठा यहाँ तक कि सीधा खड़ा हो जा। अब जो इसके आगे वाले अल्फाज हैं इनको आपने गौर से सुनना है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तू सजदा कर यहाँ तक कि तू इत्मीनान से सजदा कर, फिर उसके बाद तू अपने सर को उठा यहाँ तक कि तू सीधा होकर इत्मीनान से बैठ जाए, यानी दो सजदों के दरमियान। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम मस्जिद, फिर सजदा कर और अपने सजदे को इत्मीनान से कर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम मरफा, फिर अपने सर को उठा, हत्ता तातदिला क़ाइमन या हत्ता तस्तविया क़ाइमन, कि फिर तू सीधा खड़ा हो जा। तुम मफ़अल ज़ालिका फ़ी सलातिका कुल्लिहा, यही अमल अपनी सारी नमाज में कर। ये देखो ये कितने वादे लफ्ज़ हैं। आपने फरमाया सजदा कर इत्मीनान से, सर को उठा सीधा होकर बैठ जा, फिर सजदा कर इत्मीनान से सजदा कर, तुम मरफ़ा, फिर अपने सर को उठा, हत्ता तस्तविया क़ाइमा, यहाँ तक कि तू सीधा खड़ा हो जाए। सही बुखारी जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 6667। ये रिवायत इस बात की वाज़ेह दलील है कि नमाज में पहली रकत में दूसरे सजदे के बाद बैठा नहीं जाएगा, बल्कि बंदा सीधा क़याम के लिए खड़ा हो जाएगा। अब ये तो इसका एक तरीका है जो हमने आपके सामने पेश किया है। इसी रिवायत को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में कई मरतबा नकल किया है। इसका एक तरीक जो गैर मुक़ल्लिदीन भी पेश करते हैं और मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने भी पेश किया है। अब ज़रा उसकी हकीकत भी सुन लीजिए। उसमें इस रिवायत के आखिर में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम मस्जिद, यानी दूसरे सजदा के बारे में। वो रिवायत भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है, लेकिन उसमें नीचे एक रावी है इसहाक बिन मंसूर से ऊपर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का उस्ताद है इसहाक बिन मंसूर। इसहाक बिन मंसूर से ऊपर है अब्दुल्ला बिन नुमैर, और वहाँ पर भी इसहाक बिन मंसूर था। वहाँ पर इसहाक बिन मंसूर से ऊपर था अबू उसामा, और यहाँ पर इसहाक बिन मंसूर से ऊपर है अब्दुल्ला बिन नुमैर। ये अब्दुल्ला बिन नुमैर की रिवायत है जो हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पहले नकल की है। तो उसमें फरमाया कि फिर तू सजदा कर, ये दूसरे सजदे की बात हो रही है, हत्ता तत्मइन्न साजिदन, यहाँ तक कि तू इत्मीनान से सजदा कर, यानी जब तू इत्मीनान से सजदा कर ले। तुम मरफा, फिर तू अपने सर को उठा, हत्ता तत्मइन्न जालिसा, यहाँ तक कि तू इत्मीनान से बैठ जाए। दूसरा सजदा कर, इत्मीनान से सजदा कर, यहाँ तक कि तू इत्मीनान से बैठ जाए, यानी जलसा इस्तिराहत कर। तुम मफ़अल ज़ालिका फ़ी सलातिका कुल्लिहा। इसके बाद हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वक़ाल अबू उसामा फ़िल अखीरी, कि हज़रत अबू उसामा रावी अखीर में फरमाते हैं हत्ता तस्तविया क़ाइमा, यानी हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर दोनों रावियों की बात नकल की है, अब्दुल्ला बिन नुमैर की भी और अबू उसामा की भी। हज़रत इमाम बुखारी फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन नुमैर ने कहा कि सजदे से सर उठा बैठ जा, और अबू उसामा ने कहा कि सजदे से सर उठा सीधा खड़ा हो जा। अब यहाँ पर दोनों रावियों के अल्फाज में हो गया इख्तिलाफ। अब हमने देखना यह है कि हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो इसके आखिर में अबू उसामा का जिक्र किया है, अबू उसामा के कौल को पेश किया है, हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के इस कौल को पेश करने का मकसद क्या है। सही बुखारी की अज़ीमुश्शान शरह फ़तहुल बारी, जिसको हर तालिब इल्म आलिम जानता है,
हज़रत अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी हदीस की तशरीह करते हुए फरमाया कि वक़ाल अबू उसामा के लफ्ज़ हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िक्र क्यों किए हैं। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं व अशार अल बुखारी, हज़रत इमाम बुखारी ने इशारा किया इला अन्ना हादिही लफ्ज़त वहमुन, ये बतलाने के लिए कि ये लफ्ज़ वहम है। यानी किसका लफ्ज़ वहम है? वो जो अब्दुल्ला बिन नुमैर ने हत्ता तत्मइन्न जालिसन का लफ्ज़ ज़िक्र किया है, ये वहम है। आगे हज़रत दलील देते हुए फरमाते हैं फ़इन्नहु अक़्क़बहु बिअन क़ाल अबू उसामा फ़िल अख़ीरी हत्ता तस्तवी क़ाइमन। इसीलिए हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसके फ़ौरन बाद अबू उसामा के अल्फाज लाए हैं जो उन्होंने बाद में फरमाए कि हत्ता तस्तवी क़ाइमन। यानी हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के इस कौल को पेश करने का मकसद इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बतलाया है कि वो इमाम बुखारी ये बतलाना चाहते हैं कि अब्दुल्ला बिन नुमैर ने हत्ता तस्तवियत जालिसन के लफ्ज़ बोलकर या हत्ता तत्मइन्न जालिसन के लफ्ज़ जो उन्होंने जिक्र किए हैं वो उनका वहम है और सही लफ्ज़ अबू उसामा के हैं। फतहुल बारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 279। आगे एक और जगह पर हज़रत अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी ने फरमाया वफ़िल जुमला, खुलासा ये है अल मुअतमदु लित्तरजीह, कि इस मसला में एतमाद तरजीह पर किया जाएगा कमा अशारा इलैहिल बुखारी, जैसा कि हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जिसकी तरफ इशारा फरमाया है। फतहुल बारी जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 38। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो इस हदीस के आखिर में अबू उसामा के कौल का जिक्र किया है, इसका उनका मकसद क्या था? ये बतलाना कि अब्दुल्ला बिन नुमैर की रिवायत वहम है और अबू उसामा की रिवायत दुरुस्त है। इसीलिए हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरी जगह पर अब्दुल्ला बिन नुमैर की रिवायत जिक्र नहीं की बल्कि अबू उसामा की रिवायत जिक्र की है और अबू उसामा की रिवायत ही हमारी दलील है। और जो मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने पेश किए या गैर मुक़ल्लिदीन पेश करते हैं वो अब्दुल्ला बिन नुमैर रावी का वहम है। और जो बात हज़रत इमाम बुखारी ने फरमाई है, जिसकी तरफ इमाम बुखारी ने इशारा किया या जिसकी तरफ अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी ने तशरीफ़ फरमाई है, यही बात हज़रत इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अबू उसामा से ये अल्फाज सिर्फ़ इसहाक़ बिन मंसूर ने नकल नहीं किए बल्कि वो फरमाते हैं उबैदुल्लाह बिन सईद अबू कुदामा और यूसुफ बिन मूसा ने अबू उसामा से ये अल्फाज नकल किए। ज़रा सुनिए, तुम मस्जिद हत्ता तत्मइन्न साजिदा, कि फिर तू सजदा कर इत्मीनान से, तुम मरफ़ा रअसका, फिर तू अपने सर को उठा, हत्ता तस्तविया, और इसके हत्ता तस्तविया काइमा, फिर तू सीधा खड़ा हो जा, तुम फ़अल ज़ालिका फ़ी सलातिका कुल्लिहा, फरमाया कि फिर तू इत्मीनान से सजदा कर, फिर तू अपने सर को उठा यहाँ तक कि सीधा खड़ा हो जा, इसी तरह अपनी सारी नमाज में कर। और हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन सईद अबू कुदामा ने और यूसुफ बिन मूसा ने अबू उसामा से जो रिवायत नकल की है जिसमें ये लफ्ज़ हैं कि दूसरे सजदे के बाद सीधा खड़ा हो जा, इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये रिवायत सही है। पीछे उन्होंने अब्दुल्ला बिन नुमैर की रिवायत भी जिक्र की है, उसको उन्होंने सही करार नहीं दिया बल्कि उसके बिलमुकाबल उन्होंने अबू उसामा की रिवायत को सही करार दिया है जो अहनाफ की दलील है और जिसमें जलसा इस्तिराहत की नफ़ी है। सुनन बहकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 182 हदीस नंबर 2766। हज़रत इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह का कौल और अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह की तशरीह दोनों से पता चल गया अब्दुल्ला बिन नुमैर की रिवायत वहम है, अबू उसामा की रिवायत सही है। लिहाजा अहनाफ का मसलक मजबूत हुआ कि दूसरी रकत पहली रकत में दूसरे सजदा के बाद बैठा नहीं जाएगा बल्कि बंदा सीधा खड़ा हो जाए। यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है जिसको हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नकल किया है। और मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इंतहाई धोखे फरार से काम लिया है। कहता है कि वो असल रिवायत यूँ है कि पहला सजदा कर, फिर बैठ, फिर दूसरा सजदा कर, फिर बैठ और फिर दूसरी रकत के लिए खड़ा हो जा। ये पूरी बुखारी से कहीं भी नहीं दिखा सकता कि हुजूर ने ये फरमाया हो कि फिर बैठ जा और फिर दूसरी रकत के लिए खड़ा हो जा। ऐसे बात नहीं है, बल्कि असल बात यूँ है कि इब्ने नुमैर कहता है कि दूसरी रकत के बाद बैठ जा, अबू उसामा रावी कहता है कि दूसरा सजदा करके सीधा खड़ा हो जा। और इब्ने नुमैर की रिवायत को अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी के मुताबिक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वहम करार दिया है और इमाम बुखारी ने अबू उसामा की रिवायत को तरजीह दी है। और इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अबू उसामा की रिवायत को सही करार दिया है और उसके मुताबिक अगर अमल किया जाए तो जलसा इस्तिराहत बिल्कुल ना किया जाए, जलसा इस्तिराहत ना करना ही सुन्नत है।
जैसा कि हमने आपके सामने रवायत बयान कर दी है। ये तो हो गई एक रिवायत। अब सरा सुनिए दूसरी रिवायत। हज़रत रिफ़ा बिन राफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। एक आदमी ने मस्जिद में नमाज़ पढ़ी, उसने नमाज़ पढ़ी, आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिया, फिर उसने नमाज़ पढ़ी, फिर वो आया, फिर उसने नमाज़ पढ़ी, इसी तरह 3-4 मरतबा हुआ। बाद उलमा के नज़दीक हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत वाला वाक़या और रिफ़ा बिन राफ़े वाला वाक़या ये एक ही साहबी का है। और बारात कहते हैं नहीं, बल्कि ये दो अलग अलग वाक़यात हों, चाहे ये एक वाक़या हो चाहे अलग अलग वाक़यात हों, दोनों से अल्हम्दुलिल्लाह अहनाफ के मौक़िफ़ की तायद होती है। फिर उस आदमी ने कहा कि या रसूलल्लाह मैं तो थक गया हूँ नमाज़ पढ़ के, आप ही मुझे नमाज़ सिखला दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का तरीका बतलाया। उसके आखिर में आपने फरमाया सुम्मा मस्जुद, फिर सजदा कर हत्ता के इत्मीनान से सजदा कर, फिर तू अपने सर को उठा यहाँ तक के सीधा होकर बैठ जा, फिर तू सजदा कर, यानी दूसरे सजदे की बात है, हत्ता तत्मइन्न साजिदा, यहाँ तक के इत्मीनान से सजदा कर, सुम्मा कुम, फिर तू खड़ा हो जा, फिर तू क्या कर, खड़ा हो जा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर बिल्कुल नहीं फरमाया कि फिर तू बैठ जा, ना 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 ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरा सजदा कर इत्मीनान से और सजदे के बाद खड़ा हो जा। अल्हम्दुलिल्लाह अहनाफ भी इसके मुताबिक अमल करते हुए दूसरा सजदा करने के बाद खड़े हो जाते हैं, बैठते नहीं हैं। ये रिवायत कहाँ मौजूद है? मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 31 हदीस नंबर 18997। इस रिवायत के बारे में अल्लामा शुएब अरनौत लिखते हैं हदीसुन सहीहुन, ये रिवायत सही है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला की रिवायत में जो एक जुमले के मुतालिक इख्तिलाफ था, इब्ने नुमैर कुछ कहता और अबू उसामा कुछ कहता, अगर ये दोनों रिवायतों में एक ही वाक़े का जिक्र है तो पता चल गया कि अबू उसामा वाली रिवायत ठीक है। क्यों? हज़रत रिफ़ा बिन राफ़े रज़ियल्लाहु ताला की रिवायत ने भी उनके अल्फाज की तायीद की है और यही अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको समझाना चाहते हैं। और वहम वाली रिवायत को मोहम्मद अली मिर्ज़ा और गैर मुक़ल्लिदीन उठाए फिरते हैं। ये तो हो गई हमारी दूसरी दलील। अब ज़रा सुनिए तीसरी दलील। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन यजीद फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला को नमाज़ पढ़ते देखा। मैंने देखा कि यनहदु वला यजलिसु, कि आप खड़े हो जाते थे, बैठते नहीं थे। कहाँ पर? यनहदु वला सदूरी कदमैहि फिर रकातिल ऊला व सालिसती, यानी आप पंजों के बल पहली और तीसरी रकअत में खड़े हो जाते थे, बैठते नहीं थे। हज़रत इमाम नूरुद्दीन हैसवी रहमतुल्लाह अलैह इस रिवायत के बारे में फरमाते हैं रिजालुहु रिजालुस सहीह, इस रिवायत के तमाम रावी सही बुखारी के रावी हैं। मजमुउज़ ज़वाइद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 136। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला के बारे में हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला ने बड़ी प्यारी बात फरमाई। फरमाया हम मदीना मुनव्वरा आए, हमने देखा हज़रत बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपकी वालदा का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में इतना आना जाना था, इतना आना जाना था, हमें ये ख्याल गुजरा कि कहीं ये भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर ही के अफराद हैं। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू और बाहर की ज़िंदगी का मुताला करने वाले इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी पहली रकत के बाद और तीसरी रकत के बाद बैठते नहीं थे, बल्कि अपने पंजों के बल सीधा खड़ा हो जाते थे। इससे भी मालूम हुआ कि पहली और तीसरी रकत में जलसा इस्तिराहत नहीं करना चाहिए, बल्कि बंदे को चाहिए सीधा खड़ा हो जाए। अब ज़रा सुनिए चौथी रिवायत, जिसमें अनगिनत सहाबा इकराम का अमल है। अनिन नौमान बिन अबी अय्याशिन, नौमान बिन अबी अय्याश ताबी फरमाते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से सहाबा को देखा, कान इज़ा रफ़ा रअसहु मिन सजदति फी अव्वल रकअतिन व सालिसतिन कमा हुआ वलम यजलिस। वो फरमाते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार सहाबा को देखा कि जब वो पहली और तीसरी रकअत से उठते थे तो वो कहते ऐसे ही उठ जाते थे, वलम यजलिस, बैठते नहीं थे। अनगिनत सहाबा इकराम का ये अमल है, पहली और तीसरी रकअत के बाद बैठना नहीं है, बल्कि बंदा सीधा खड़ा हो जाए। इससे मालूम हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमहूर सहाबा पहली और तीसरी रकअत के बाद जलसा इस्तिराहत नहीं करते थे, जो इस बात की वाज़ेह दलील है कि जलसा इस्तिराहत करना सुन्नत नहीं है। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 347। इस रिवायत के तमाम रावी सिका हैं। अब हमने आपके सामने 4 रिवायतें पेश कर दी हैं। एक हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत, एक हज़रत रिफ़ा बिन राफ़े रज़ियल्लाहु ताला की रिवायत और तीसरा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अमल। ये हमने सिर्फ हज़रत इब्ने मसूद का अमल पेश किया है, वरना और भी कई सहाबा इकराम का यही अमल है।
वक्त की कमी की वजह से हमने चंद हवालाजात आपके सामने पेश किए हैं। और चौथे नंबर पर हमने जमहूर सहाबा का अमल पेश किया है। अनगिनत सहाबा इकराम पहली और तीसरी रकत के बाद बैठते नहीं थे बल्कि सीधे खड़े हो जाते थे। और 4 इमामों में से हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का भी यही अमल है। वो भी फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला उनके बेटे कहते हैं, क़ाल अबी, मेरे बाप ने कहा, व अना अज़हबु, कहते हैं मैं भी इला हदीस रिफ़ाअत बिन राफ़े, मैं भी हज़रत रिफ़ा बिन राफ़े रज़ियल्लाहु तआला की हदीस पर अमल करता हूँ। और दूसरी जगह पर आपने फरमाया कि हम्माद बिन ज़ैद वो हज़रत रिफ़ा और हज़रत बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला की रिवायात पर अमल करते थे और वो अपने पंजों के बल खड़े होते थे। अपने बेटे को फरमाते हैं कि तू भी इसी तरह किया कर, यानी तू भी जलसा इस्तिराहत मत किया कर, पहली और तीसरी रकत के बाद सीधा खड़ा हो जा। और आपने ये भी फरमाया कि जो हदीस इब्ने अजलान है हज़रत ज़ुर्की वाली, ये जो रिफ़ा बिन राफ़े रज़ियल्लाहु तआला की रिवायत, वो फरमाते हैं कि ये मालिक बिन हुवैरस रज़ियल्लाहु तआला की हदीस के बरखिलाफ़ है। उनके ये अक़वाल कहाँ मौजूद हैं? मसाइल अहमद भी रिवायत उनके बेटे अब्दुल्ला की रिवायत से, जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 81 सफ़ा नंबर 82 पर। ये जो हज़रत इमाम अहमद का हमने अमल पेश किया, आपके अक़वाल पेश किए हैं, इनसे एक मकसद तो ये है कि हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ सामने आ जाए और दूसरा ये पता चल जाए कि हज़रत रिफ़ा रज़ियल्लाहु तआला की हदीस काबिल इस्तिदलाल है और तीसरा ये पता चल जाए कि हज़रत मालिक बिन हुवैरस रज़ियल्लाहु तआला की हदीस हज़रत अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के सामने थी, उन्होंने इसको काबिल अमल करार नहीं दिया। और मोहम्मद अली मिर्ज़ा तो अपने बयानों में कहता है, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह सुन्नत पर बहुत ही ज़्यादा अमल करने वाले थे, फ़िक़्ह हनफ़ी सुन्नत के, हम्बली सुन्नत के बहुत करीब है। तो अब हम देखते हैं कि हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का ये अमल भी मोहम्मद अली मिर्ज़ा को पसंद आता है कि नहीं आता है। अब एक यहाँ पर छोटी सी बात और रह गई, वो ये है कि ये लोग पेश करते हैं हज़रत मालिक बिन हुवैरस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अमल कि वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, आपने उनको नमाज सिखाई, फिर वो वापस अपने चले गए, तो हुज़ूर ने उनसे फरमाया कि ऐसे नमाज़ पढ़ो जैसे मुझे नमाज़ पढ़ते देखा। वो पहली और तीसरी रकत में जलसा इस्तिराहत किया करते थे। पहली तो बात ये है, हम इनसे ये पूछते हैं, तुम यूँ कहते हो कि वो 1 साल पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के आए थे, बात बात पर सही सनद का मुतालबा करने वालों, ज़रा हज़रत मालिक बिन हुवैरस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का 1 साल पहले आकर मुसलमान होना साबित करो। दूसरी बात, हज़रत मालिक बिन हुवैरस रज़ियल्लाहु तआला चंद दिन ठहरे, हम भी यही कहते हैं और तुम भी यही कहते हो। अब मुमकिन है ये बात कि ये उस वक्त की बात हो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा गिर गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चोट आ गई थी, कई दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर नमाज पढ़ी थी और मुमकिन है कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल उज़र की वजह से किया हो। और हम भी कहते हैं कि उज़र की वजह से जलसा इस्तिराहत करना जायज़ है। अगर आप कहो कि उज़र का मामला कहाँ से निकाला है, तो हम आपसे सवाल करते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला की रिवायत में भी जलसा इस्तिराहत की नफ़ी है, हज़रत रिफ़ा रज़ियल्लाहु तआला की रिवायत में भी जलसा इस्तिराहत की नफ़ी है, जमहूर सहाबा का अमल भी जलसा इस्तिराहत ना करना है। ये कैसे मुमकिन है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ादा जलसा इस्तिराहत करते हूँ और आपके साहबा छोड़ दें? ये कैसे मुमकिन है कि एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलसा इस्तिराहत करें और दूसरी तरफ एक बंदे को नमाज सिखलाते हुए जलसा इस्तिराहत की नफ़ी कर दें? ऐसा नहीं हो सकता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल फेल में तज़ाद नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दायमी अमल यही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अलबत्ता उज़र की वजह से जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया है वो किया जा सकता है, हम भी उज़र की वजह से इसकी इजाज़त देते हैं, वरना जलसा इस्तिराहत ना करना ही सुन्नत है। और इसमें मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने मसला रफ़ा दैन को भी बीच में छेड़ दिया था कि हमने इस पर बड़े दलाइल दिए हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ात तक रफ़ा दैन साबित किया है, खुलफ़ाए राशिदीन से साबित किया है। तो हमारे इसी चैनल आवाज़ हक़ पर आपको बेहतरीन बयानात मिल जाएंगे जो तर्क रफ़ा दैन पर हैं, जिसमें मोहम्मद अली मिर्ज़ा और गैर मुक़ल्लिदीन के बुनियादी दलाइल की हमने धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। सहाबा इकराम का रफ़ा दैन न करना सही संदों के साथ पेश किया है और तर्क रफ़ा दैन पर एक नई दलील बेहतरीन अंदाज से हमने पेश की है। आप वो बयानात ज़रूर सुने, इंशाअल्लाह मोहम्मद अली मिर्ज़ा के तमाम शुबहात का इज़ाला हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हक़ बात कहने की, समझने की, सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल